देवर जी। भाभी क्या कर रही हैं आप ये? अरे तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार से बात ही तो करने आई थी। पर क्या हो गया अगर मैंने तुम्हें छू लिया तो? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे लेकिन आप मुझे इस तरह से गलत टच क्यों कर रही हैं? क्या हुआ आपको? अरे भाभी तो इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने वाली क्या बात है? पर सच बताऊं तो तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम मेरी बात मान लो, तुम मेरे साथ भी रहोगे तो कोई परेशानी थोड़ी है। वैसे भी तुम्हारे भैया तो मोस्टली काम की वजह से बाहर ही रहते हैं। अब तुम और मैं इस घर में हैं तो हम ही रहेंगे ना। ये क्या कर रही हो आप? भाभी हो मेरी आप, माँ की तरह आपकी इज्जत करता हूँ मैं, और आप ये सब गलत टच कर रही हो मुझे। क्या हो गया आपको? इसमें गलत सोचने वाली क्या बात है? मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ। और एक बार तुम मेरी जगह आकर तो देखो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इसमें बुराई क्या है? अब पसंद तो इंसान किसी को भी कभी भी कर सकता है ना। और तुम मुझे अच्छे लगते हो क्योंकि तुम मेरा इतना ध्यान रखते हो, मेरी सारी बातें मानते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब क्या बोल रही हो आप? बोलने से पहले सोचो तो। आपकी मेरे भाई से शादी हुई है, आप बीवी हो उनकी, और मेरे साथ ऐसी बातें मत करो ना, अच्छा नहीं लगता ये सब। मैं अच्छे से जानती हूँ मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब मुझे वो पसंद भी नहीं, मुझे तुम पसंद हो। और तुम्हारे भैया मुझे टाइम ही कितना देते हैं तुम्हें पता है ना। मोस्टली काम की वजह से बाहर रहते हैं, और ना ही मैं किसी से बात कर पाती हूँ, ना किसी के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। तुम भी तो सारा दिन मेरे साथ रहती हो, और इसी वजह से तुम मुझे पसंद भी आ गए हो। और याद है तुम्हें, तुमने ही तो कहा था एक दिन अपने भैया के सामने कि मुझे बिल्कुल अपनी भाभी जैसी लड़की चाहिए। तो दूसरी लड़की क्यों? मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, बिल्कुल तुम्हारी पसंद की तरह। भाभी मैंने कहा था आपकी जैसी बूढ़ी औरत चाहिए, जो पूरे घर को इतना बांध के रखती है, सबको इतना प्यार करती है, इतनी सेवा करती है, ना कि आप। देवर जी एक बार सोचो तो सही, जैसा आप लड़की चाहते थे बिल्कुल आपके सामने खड़ी है, और वही खड़ी है जिसकी तरह आपको लड़की चाहिए। और कई लोग तो यही चाहते हैं कि हमें कॉपी नहीं ब्रांड मिले, और मैं हूं ना आपके सामने बिल्कुल ओरिजिनल ब्रांड। भाभी चुप हो जाइए, एक बार बोलने से पहले सोचिए तो। इतना पवित्र रिश्ता होता है भाभी देवर का, और आप ये सब ब्रांड फर्स्ट कॉपी, छी, मुझे तो सोच के शर्म आ रही है, और आप बोले जा रही हो ये सब। हाँ ये बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे सोचना चाहिए क्योंकि तुम तो मेरी बात मान नहीं रहे, तो मैं ही सोच लेती हूँ। और हाँ मैंने सोच भी लिया, पता है क्या? अब तुम्हारे भैया आएंगे, मैं उनसे साफ साफ कह दूंगी कि तुम्हारे भाई की गंदी नजर है मुझ पर। वो मुझे छेड़ रहा था, और वो ये कह रहा था कि भाभी आपसे मैं प्यार करता हूँ, आपके बिना मैं रह ही नहीं सकता। बस फिर हो गया तुम्हारा गेम खत्म। उसके बाद घर से तुम बाहर। बस करो भाभी, कितना झूठ बोलोगी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप इतना झूठ झूठ क्यों क्यों कर रही हो आप ये सब? क्या गलत किया मैंने आपके साथ? क्यों कर रही हो ये सब बात है तो बात मान लो मेरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी? देखो तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। तुम्हारा भाई मेरे साथ क्या कर रहा था? आपका भाई मुझे छेड़ रहा था, बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ, और इसे लगा कि मैं घर पे अकेली हूँ तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। भैया भाभी झूठ बोल रही है, बल्कि ये मेरे साथ इतना उल्टा सीधा कर रही थी, मेरे को गलत टच कर रही थी, और बोल रही थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, भैया मेरे को टाइम नहीं देते। आप मेरी बात समझिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चुप कर, शर्म आ रही तुझे ये सब बोलते हुए? तेरी भाभी है ये, और तू अपनी भाभी के साथ ये सब कर रहा है? अरे यार तू मेरा छोटा भाई है, बचपन से माँ बाप साथ नहीं है हमारे। तुझे पता है ना, माँ बाप गुजर गए थे जब तू छोटा सा था। मैं तुझे यहाँ शहर लाया, तुझे बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। किस चीज़ की कमी रखी मैंने तुझे? तुझे जो चीज़ चाहिए मैंने ला के दी। तूने बोला इस स्कूल में पढ़ना है, मैंने उस स्कूल में पढ़ाया। तूने बोला गाड़ी चाहिए, मैंने गाड़ी दिलाई। लेकिन तू मुझे बदले में क्या दे रहा है? धोखा, मेरी बीवी के साथ। शर्म आनी चाहिए राहुल। भैया मेरा विश्वास करिए, मैं आपसे बहुत प्यार। चुप हो जा, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। अरे आप बात क्या कर रहे हैं इतनी देर से? धक्के मार के बाहर निकालिए ना। ऐसे इंसान को ना हम घर में नहीं रख सकते। आज इतनी बड़ी हरकत की है, कल को ना जाने क्या कर दे। बाहर भेजिए इन्हें धक्के मार के। वो भी तुम यही चाहती हो ना कि मैं इसे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूं? हाँ ठीक है, मैं घर से बाहर निकालूंगा, लेकिन तुम्हें। मुझे? ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं क्यों जाऊंगी इस घर से बाहर? अरे गुनहगार है ये। आपकी वाइफ के साथ कितना कुछ गलत हो गया और आप मुझे ही घर से बाहर निकाल रहे हैं। बंद करो नौटंकी, सजा दीजिए। मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया जो तुम इसके साथ कर रही थी, और उल्टा इसको फंसा रही हो तुम। मैं तो जानबूझ के इसको डांट रहा था ताकि तुम्हारी सच्चाई सामने आए, तुम्हारी क्रूरता सामने आए। शर्म आ रही है कि मेरे भोले वाले भाई पर इल्जाम लगा रही हो कि इसने तुम्हारे साथ गलत हरकत की है?
किस हक से भाई? क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? हाँ हाँ किया मैंने, और क्या करती। तुम्हारा भाई ना किसी लायक ही नहीं है। तुम्हें मैंने मना किया था कि मुझे ना इस घर में सिर्फ हम दोनों चाहिए और कोई भी नहीं। तुमने क्या बोला? ठीक है मैं किसी को लेकर नहीं आऊंगा, कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। लेकिन तुम अपने इस सड़े हुए भाई को गांव से उठाकर यहाँ लिया है और मेरे ऊपर सर पे छोड़ दिया कि मैं इसको संभालूं। क्यों संभालूं मैं इसे? अरे इसे ना बात करने तक का सेंस नहीं है। जैसी गली से बाहर जाता है कभी चाचा मामा पता नहीं ताऊ क्या क्या रिश्ते बना लेता है। ये गाँव नहीं है, शहर है। कितनी बार समझाया ये यहाँ पे नहीं चलेगा। अरे कुछ भी हो सकता है। इस आदमी को ना बात करने का सेंस नहीं है। और ये आगे पीछे जो घूमता है ना, ये कहता है मैं सेवा करता हूँ। ये सेवा विवा नहीं करता, ये दिखावा करता है। ये ना इसकी चाल है ताकि ये जानबूझ के तुम्हारे सामने अच्छा हो जाए और कल को तुम इसके लिए जो कर रहे हो ना वो डबल करो। ये घर इसके नाम कर दो, ये क्या पता प्रॉपर्टी के लिए कर रहा हो। मैं इसीलिए मैं ना इसको यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या पता मुझे घर से बाहर निकाल दे। ये गाँव वाले लोग ना बहुत चालाक होते हैं, अंदर से ना बहुत चालाक होते हैं। ये सामने से देखने में मासूम होते हैं लेकिन ये ना बिल्कुल भी किसी चीज के लायक नहीं। सब धक्के मार के बाहर निकालो, बस यही चाहती थी मैं। इतना जहर भरा था तुम्हारे मन में मेरे भाई के लिए, तो पहले बताना चाहिए था ना। मैं नहीं लाता इसको यहाँ पर। तो ये छोटा है, किसके भरोसे यहाँ छोड़ के जाता हूँ ताकि तुम इसकी देखभाल करो। और तुम क्या कर रही हो उसके साथ? इतना बुरा व्यवहार, इतनी नफरत करती हो कि इसको घर से बाहर निकलना चाहती हो, वो भी इस इल्जाम में। शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म आनी चाहिए। इतनी घटिया हरकत करोगी तुम, मैं सोच भी नहीं सकता था दिव्या। सुन लो मेरी बात ध्यान से। जिस घर में मेरे भाई की इज्जत नहीं ना, उस घर में तुम नहीं रहोगी, क्योंकि तुम्हें मेरे भाई की इज्जत करनी पड़ेगी। जितना घर ये मेरा है उतना उसका भी है, पूरा हक है यहाँ रहने का। और मैं भी देखता हूँ उसको यहाँ से कौन निकालता है। निकलोगी तो तुम अपना सामान उठाओ और निकलो इस घर से। चलो, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। निकलो। तो मैं कहाँ जाऊंगी? हमारी शादी हुई है, घर है मेरा। मेरे बारे में तो सोचिए। मैं ऐसे नहीं जा सकती, मुझे मत निकालिए प्लीज। कुछ तो सोचिए। तुम्हारे बारे में सोचो? तुमने सोचा उसके बारे में? क्या गलती है उसकी तो उसे तुम घर से बाहर निकलवा रही हो? अब मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा, मैं अपने भाई के बारे में सोचूंगा। वो मेरा खून है, कहाँ निकालूं उसको मैं? कौन देखेगा उसका? है कोई? नहीं है ना। उसका बड़ा भाई है और वो हमेशा साथ रहेगा, इसलिए मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। निकलो यहाँ से, चलो निकलो। नहीं भैया, आप भाभी से ऐसे बात मत करिए। पता नहीं क्या आया भाभी के मन में, भाभी ने इतना सब कुछ गलत गलत सोच लिया। नहीं तो ऐसे नहीं है भाभी। इतने साल से हमारे साथ रह रही हैं, हमारे इतना सेवा कर रही हैं, इतना सब कुछ करती हैं हमारे लिए। पता नहीं इनको क्या हो गया। आप जाने दीजिए ना, ऐसे बात मत करिए, अच्छा नहीं लगता है। देखा, ये है मेरा छोटा भाई, ये है इसके संस्कार। और इससे नफरत कर रही थी तुम। इतना सब कुछ तुमने इसके साथ किया, इतनी साजिशें की इसको घर से निकालने के लिए, फिर भी आज ये तुम्हारे लिए बोल रहा है ताकि हम दोनों का रिश्ता खराब ना हो। और तुम इसको घर से बाहर निकलवाना चाहती थी। दिव्या, देवर भाभी का जो रिश्ता होता है ना, बहुत पवित्र रिश्ता होता है। इसको प्लीज बदनाम मत करो, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। इसके कहने पर मैं तुमको घर से नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन आज के बाद अगर ये हरकत की और मेरे छोटे भाई के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ ना, तो इस घर में तुम्हारा आखिरी दिनों का समझ लेना। तो अब जाओ अपने कमरे में।